हाय स्टूडेंट्स, कल आपका सी फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों का रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे बच्चे डिजायर्ड मार्क्स नहीं ला पाए और बॉर्डर लाइन पे अटके हुए हैं। जैसे कि फाउंडेशन में पास होने के लिए 200 मार्क्स चाहिए, हो सकता है किसी स्टूडेंट के 4-5 नंबर कम पड़ रहे हों, या इंटरमीडिएट में एक ग्रुप के लिए 150 चाहिए, 2-3 नंबर कम पड़ रहे हों, फाइनल में भी एक ग्रुप के लिए 150 चाहिए तो 1-2 नंबर कम पड़ रहे हों। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम रीवेरिफिकेशन या सर्टिफाइड कॉपी मंगाएं क्या। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो ये रहता ही है कि क्या मान लो कुछ मार्क्स बढ़ जाएं और साथ में इनको इम्प्रूवमेंट के लिए कि क्या कमी रही है इसके लिए भी ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि रीवेरिफिकेशन और सर्टिफाइड कॉपी में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या पूरा चेक होता है या फिर केवल टोटलिंग होती है, और साथ में इसकी क्या प्रोसेस है, क्या फीस है, ये सब मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा का इसका बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रीवेरिफिकेशन क्या है। तो रीवेरिफिकेशन लगता है कि दोबारा कॉपी चेकिंग होती है, लेकिन वास्तव में फुल्ली कॉपी रीचेक नहीं होती है। इसमें आईसीएआई क्या करता है, एक तो टोटलिंग एरर को ठीक करता है, यानी टोटल में अगर कोई मिस्टेक रह गई है, टोटलिंग एरर गलती हो गई टोटल करने में, वो ठीक करता है। इसके अलावा कोई पोर्शन अनचेक्ड रह गया तो उसकी चेकिंग होती है। और अगर मान लीजिए मार्क्स को एंट्री सही नहीं कर पाए कैरी फॉरवर्डिंग, तो वो एक ठीक होता है। तो ये चीज़ें वेरिफिकेशन में होता है। रीचेकिंग जो है बुरी दोबारा नहीं होती है। अब रीवेरिफिकेशन की जो फीस की बात करूं तो इसमें फाउंडेशन की 100 रुपया है, इंटर और फाइनल में 200 रुपीज़ है। ये पर पेपर रीवेरिफिकेशन की फीस है। फाउंडेशन में 100 रुपया पर पेपर और इंटर फाइनल में 200 पर पेपर। और इसको विदिन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जब जाके आप रीवेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब रीवेरिफिकेशन के क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, तो देखो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं अगर कोई अनचेक्ड पोर्शन रहा हुआ है या टोटलिंग एरर है, या रिमेन द सेम हो सकते हैं या डिक्रीज हो सकते हैं। हालांकि डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी रेयर होती है, इसलिए डिक्रीज में कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ऑलरेडी सीए की एग्ज़ाम पास कर चुके हो तो आपको इसको स्किप करना चाहिए, अननेसेसरी रीवेरिफिकेशन में नहीं जाना चाहिए। तो इससे आपको बेसिकली ये पता चलेगा कि आपका मार्क्स में कोई गलती रही है तो ठीक हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एग्जैक्टली ये पता नहीं चल रहा है कि यार कहाँ मार्क्स कट रहे हैं और आपको ये पता करना है कि मेरे मार्क्स कहाँ लॉस्ट हुए, तो फिर रीवेरिफिकेशन के बजाय आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, जो आपको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक करी है। तो जब आपका सही रिजल्ट आएगा तो सही रिजल्ट के समय आप मैच करें अपने आंसर को, और जो सही रिजल्ट आंसर है उसको मैच करके और उसमें आप आइडेंटिफाई करें कि क्या मिस्टेक रही हुई है, जिससे कि वो मिस्टेक दूर हो जाए। अब सर्टिफाइड कॉपी मंगाने के 2 तरीके हैं। एक तो है आईसीएआई के पोर्टल से, जिसमें 500 रुपीज़ पर पेपर आपको लगाना पड़ेगा, और दूसरा है आरटी पोर्टल के थ्रू। तो यहाँ पे सीए पोर्टल के थ्रू बात करूँ, आईसीएआई पोर्टल के थ्रू, तो उसमें आपको 500 रुपीज़ पर पेपर आपको लगाना पड़ेगा। और सेफर एंड फास्टर रूट है, जिसमें अप्रोक्सीमेट 3 डेज में जो आपका सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है। हालांकि नॉर्मली पहले ही मिल जाती है, लेकिन वो आईसीएआई कहता है कि 30 डेज में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है कि 4 दिन बाद ही मिल जाए। दूसरा आरटीआई रूट है, जिसमें आरटीआई के पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका 10 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस होती है और पर पेज जेरोक्स की 2 रुपीज़ पर पेज और आपको देनी पड़ती है। और ये एक बजट फ्रेंडली सिस्टम है जो मैनुअल प्रोसेस के थ्रू होता है। तो आप सर्टिफाइड कॉपी आईसीएआई के पोर्टल के थ्रू भी जा सकते हैं और आरटीआई पोर्टल के थ्रू भी जा सकते हैं। बस फ़र्क इतना सा है कि आईसीएआई में 500 रुपीज़ है और यहाँ पे 10 रुपया पर पेज, 10 रुपया पर सब्जेक्ट है, तो वो ज़्यादा इजी है।
और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो सर्टिफाइड कॉपी का मतलब रीचेकिंग या रिवोल्यूशन नहीं होता है, ये आप लोगों के जो आंसर आपने लिखा है उसको क्लैरिफाई करने के लिए है। आपके पास सर्टिफाइड कॉपी आ जाएगी जिसको मैच करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी कमी कहाँ रही है। तो यूज़ सर्टिफाइड कॉपीज़ फॉर बेटर एग्जाम स्ट्रेटेजी, ये आपके बेटर एग्जाम स्ट्रेटेजी काम आएगी कि चलो इस बार कोई कमी रह गई है तो अगली बार उसको आइडेंटिफाई करके इम्प्रूव किया जा सकता है जिससे कि आगे मार्क्स ज़्यादा आएँ। और इस प्रोसेस में अगर आपके मार्क्स चेंज हो जाते हैं यानी इंक्रीज हो जाते हैं तो आपको जो फीस पे करी उसका रिफ़ंड मिल जाता है, और यानी रीवेरिफिकेशन कराया आपने और मार्क्स इंक्रीज हो गए तो फिर आपको इसका फीस रिफ़ंड हो जाता है, और अगर इंक्रीज नहीं हुए हैं तो फिर रिफ़ंड नहीं होता, फिर वो फॉरफिट हो जाता है। तो यू कैन अप्लाई फॉर बोथ रीवेरिफिकेशन एंड सर्टिफाइड कॉपीज। कई बार लगता है कि सर दोनों कर ले क्या, आप दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये काम कर सकते हैं कि आप पहले RTA फाइल करें, इसमें आप सर्टिफाइड कॉपी मंगाएं, आपको लगता है कि कहीं मिस्टेक है तो फिर आप रिवेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। हालांकि दोनों ही काम विद इन 1 मंथ आपको करना होता है, और बेसिकली ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे कोई एग्जाम्शन आने वाले है, 60 मार्क्स पे एग्जाम्शन आती है, कोई 1 नंबर 2 नंबर से एग्जाम्शन रह रही है या 2-3 नंबर से पासिंग रह रहा है, तो ऐसे केस में बेटर है कि आप लोगों को ये अप्लाई कर जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्शन मिल गई तो आपका एक पेपर फ्री हो जाएगा। जो भी जिन पेपर्स में एग्जाम्शन लग रहा है बॉर्डर लाइन पे वो फ्री हो जाएगा, और अगर मान लीजिए हो सकता है कि ग्रुप पास हो जाए तो ये चीज़ भी है। इसलिए आपको लग रहा है कि डाउट है तो आपको ये डेफिनेटली करना चाहिए। इसके अलावा जो फोकस फॉरवर्ड रखे, नेक्स्ट अटेम्प्ट मैटर करता है। आप ये नहीं कि यार वेरिफिकेशन में दे दिया और फिर आराम करने लग गए कि चलो ठीक है रिजल्ट आएगा जब देखेंगे, कुछ नहीं है, उसको अप्लाई करके भूल जाओ और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसका रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इतने टाइम वेट नहीं कर सकते, और अगर वेट कर लिया तो अगला टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए आप इसको अप्लाई करके छोड़ दो और अपनी प्लानिंग स्ट्रक्चर्ड वे में करना चालू कर दो। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस बताता हूँ, गाइडलाइन कि जिससे रिवेरिफिकेशन कराया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, अपने जो ICAI का पोर्टल है उसमें आप विजिट करें, और वहाँ आप जाओगे तो आपको ई-सर्विस मिलेगी वेबसाइट पे। तो ई-सर्विस वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे आपके जो क्रेडेंशियल है उसके बेसिस पे आप लॉगिन करें। इसके बाद में नेविगेट टू अप्लाई नाउ, आप अप्लाई नाउ पे बटन दबाएं तो आपको वहाँ पे ये आएगा कि भैया आप सर्टिफाइड कॉपी चाहते हो, इंस्पेक्शन चाहते हो, तो जो भी है आप उस पर अप्लाई करो, उस पर क्लिक करो, और जो एप्लीकेशन डिटेल होगी आपकी उसमें बहुत सारी चीज़ तो प्रीफिल आ जाएगी, कुछ आपको जो भी कॉलम्स खाली हैं उसको आप फिल करें, जैसे नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह सब चीज़ें। और ये भी स्पेसिफाई करें कि भाई आप लोगों को सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, इंस्पेक्शन चाहिए, तो वो रेलिवेंट को आप वो करना पड़ेगा। और अगर आप इंस्पेक्शन के लिए लगाते हैं तो आपको एक स्कैन्ड कॉपी जो अपने हैंड रिटन में है ये भी आप लोगों को लगानी पड़ेगी, कि हम उसको है तो जो हाथ से एप्लीकेशन लिख के और उसको स्कैन करके और वो भी साथ को अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद फीस पेमेंट होगा, तो पे द एप्लीकेबल फीस फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये जो आपका कोर्स वाइज जो लेवल वाइज जो मैंने बताया था वो फीसेज हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक बिल बन के आ जाएगा कि इतनी फीस जमा करनी है, तो फिर आप फीस पेमेंट करें, एप्लीकेशन सबमिट करें, और फिर आप अपना स्टेटस चेक करते रहें कि भाई हमारी क्या स्थिति है, कब तक आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये एक प्रोसेस इसको फॉलो आप कर सकते हैं। और अगर RTI पोर्टल पे जाते हो तो आप RTI पोर्टल पे चले जाएं, वहाँ पे आप ICAI को सर्च कर लें और उसके रूट के थ्रू आप अप्लाई करके और वहाँ पे फीस पेमेंट करके और अप्लाई सबमिट कर दें। थैंक यू।